अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर नदीम कमाल। आज हम करेंगे कंप्यूटर बेसिक का सीआईटी कोर्स का लेक्चर नंबर 3, जिसमें एमएस वर्ड में हम लोग इंसर्ट ऐप में उसके सारे फीचर्स फंक्शंस को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंसर्ट हमने किया था होम के अंदर फॉर्मेटिंग से रिलेटेड सारा हमने को कवर किया था। आज हम करेंगे इंसर्ट ऐप। इंसर्ट में जो इन चीज़ों को यूज़ करते हुए आप इंतहाई अच्छी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, लेटर हेड, विजिटिंग कार्ड, ब्रोशर्स, फ्लायर्स और बुक कवर, मैगज़ीन कवर, इस तरह की तमाम चीज़ें आप इज़िली इन चीज़ों को यूज़ करते हुए, इंसर्ट ऐप को यूज़ करते हुए सारा कुछ बना लेते हैं। और इसके अलावा जो भी मज़ीद इसमें ऑप्शंस है, आज हम उनको कवर करेंगे। मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखा देता हूँ जो इसको इंसर्ट ऐप के बाद आप ये सारा कुछ बना सकते हैं। ये जिसमें जैसे ये यहाँ पर सिंपल कुछ फॉर्मेट्स बने हुए हैं मेरे पास, ये आप इजीली बना सकते हैं इसमें। और यहाँ मैं स्क्रॉल डाउन करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं। ये डिफरेंट टेम्पलेट्स हैं जो इंसर्ट ऑप्शन सारी कवर करने के बाद आप इजीली इस तरह की चीज़ें सारी बना सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंसर्ट ऐप में हम सबसे पहले करेंगे पिक्चर्स, शेप्स और वर्ड आर्ट, जिनके ज़रिए आप तमाम डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। और इसमें हम लोग हेडर, फुटर, पेज नंबर, ये सारी चीज़ें भी इसमें कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैं शेप ड्रॉ करता हूँ। शेप पे मैंने क्लिक किया तो मेरे पास ये डिफरेंट शेप्स शो होती हैं, जिनको आप बस अपनी ज़रूरत के मुताबिक इनमें इनको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं 4-5 शेप पेज पर ड्रॉ करता हूँ और उसमें उसके बाद हम उसके इफ़ेक्ट या फंक्शंस को देखेंगे क्या-क्या ऑप्शंस इसके साथ हो सकती है। तो मैं चलिए, तो ये मैं एक शेप ड्रॉ कर ली, स्क्वायर। और फिर से इंसर्ट में जाता हूँ, शेप में जाके यहाँ से मैं कोई और शेप ले लेता हूँ। इंसर्ट में फिर से गया और एक एक शेप और ले लेते हैं। इसके बाद इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, जब भी शेप पेज पर इंसर्ट की जाती है तो यहाँ पर एक फॉर्मेट, शेप फॉर्मेट की ऑप्शन आ जाती है, एक एक्स्ट्रा टैब आ जाती है जब इसके ऊपर क्लिक होता है। अगर इस पे क्लिक ना हो, पेज पे क्लिक हो, तो ये शेप ऑप्शन खत्म, यहाँ पे टैब खत्म हो जाती है। तो इसी तरह इंसर्ट में जब भी आप पिक्चर, शेप या वर्ड आर्ट, इस तरह की डिजाइनिंग से रिलेटेड चीज इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पर एक टैब की ऑप्शन आ जाती है। जैसे मैं इस शेप पे क्लिक किया तो ये शेप फॉर्मेटिंग आ गया। तो इसमें शेप से रिलेटेड डिफरेंट फॉर्मेटिंग्स है, जिस तरीके से हम शेप को मजीद यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहले ये चीज़ बता दूं कि इसमें ये क्या है। इस शेप में ये जो डॉट्स नज़र आ रहे हैं, इससे हम इस शेप के साइज़ को डिक्रीज़ और इंक्रीज़ कर सकते हैं। जिस भी साइड से साइज़ को इंक्रीज़ करना हो, बड़ा छोटा करना हो, यहाँ से हम कर लेते हैं। और कॉर्नर से दोनों साइड से होगा। इसके बाद यहाँ पर राउंड एरो है, जो इससे क्या होता है, ये शेप रोटेट होती है। रोटेट करके आप किसी भी एंगल पर इसको लगा सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं पेज पे लगा देता हूँ तो ये शेप का पेज मेरा कॉर्नर इस तरह से बन गया। अच्छा, कुछ शेप के अंदर क्या है कि ये एक येलो आइकन भी होता है। येलो आइकन से क्या होता है, शेप में उसका कोई एंगल चेंज करने के लिए, जैसे यहाँ पर मैंने इसे चेंज किया तो ये स्माइली फेस से सैड फेस बन गया, इस तरह ये स्ट्रेट हो गया और ये फिर से स्माइली फेस बन गया। और ये किसी शेप में एक है, किसी में दो, जैसे इस शेप के अंदर ये 4 ऑप्शन है। तो जितने शेप के कॉर्नर होते हैं उस हिसाब से ये येलो डॉट्स के जरिए आप उनके एंगल्स को चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ से मैं इसको भी चेंज कर पा रहा हूँ और यहाँ से इसको, इस एंगल को चेंज कर पा रहा हूँ। इसी तरह ये और डिफरेंट ये, तो जिस तरह से जो जरूरत पड़ती है हम शेप को उस हिसाब से कवर कर लेते हैं। अब शेप फॉर्मेट के अंदर हम ये सारे फीचर्स पढ़ देखते हैं जो ज़रूरी और इनके ज़रिए मज़ीद फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास कुछ डिफरेंट बने बनाए कलर स्कीम्स, पैटर्न्स हैं जिसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। और चलिए इस पे क्लिक कर देते हैं। ये ट्रांसपेरेंट इफेक्ट है, जब एक शेप के ऊपर दूसरी शेप या एक शेप को किसी पिक्चर पे यूज़ करना हो तो तब ये ट्रांसपेरेंट शेप्स भी यूज़ होती है। ठीक है। इसके बाद अगर आपको अपने मैनुअल अपनी मर्जी से कलर चेंज करना है तो आप उसको,
यहाँ से शेप फिल में जाके कोई भी कलर अपनी मर्जी से भी चेंज कर सकते हैं। मोर कलर मोर फिल कलर में क्या है कि हमारे पास पूरा डायग्राम आ जाता है कलर का। आप इनमें से कोई भी कलर चेंज कर सकते हो। कस्टम कलर में भी जाके आप इसका कलर अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। शेप फिल में क्या है कि शेप की आउटलाइन, ये जो ब्लैक आउटलाइन है, शेप को अगर आउटलाइन लगानी है तो हम इस तरह से आउटलाइन लगा सकते हैं। और इस आउटलाइन के अंदर अच्छा, शेप फिल में हम कलर के बाद मजीद क्या ऑप्शन आती है, ये कुछ ग्रेडियंट्स कलर है। मैं शेप का कलर बिल्कुल प्लेन कर देता हूँ और उसके बाद इसके मजीद कंटिन्यू करता हूँ। शेप फिल के अंदर मजीद ग्रेडियंट कलर्स आ जाते हैं, टेक्सचर कलर्स हैं जो आप इनको भी शेप में यूज़ कर सकते हैं। और जो ज़्यादा फीचर बेस्ट यूज़ किया जाता है वो ये पिक्चर्स का है कि आप किसी भी शेप के अंदर पिक्चर भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये तो स्क्वायर बॉक्स है, मैं शेप एक और इंसर्ट कर लेता हूँ। हमें इसके अंदर अगर तस्वीर एडजस्ट करनी है तो सिंपल क्या करना है, पिक्चर सॉरी शेप फिल और पिक्चर्स में जाने के बाद पिक्चर फ्रॉम अ फाइल, यानी कि आपके कंप्यूटर लैपटॉप में वो पिक्चर कहाँ पे पड़ी है। बाकी ये सारे कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ये जो स्टॉक आपने किया है, तो हमने क्या करना है, अपने कंप्यूटर लैपटॉप से तस्वीर पिक करनी है। उसके लिए यहाँ पे क्लिक कर देंगे और मैं यहाँ डाउनलोड्स में जाके कोई भी पिक्चर मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ, मैं इस पर डबल क्लिक कर देता हूँ और ये पिक्चर यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी। इसी तरह अगर आपको ये मैंने एक शेप के अंदर पिक्चर इंसर्ट की, आप एक से ज़्यादा में इंसर्ट भी कर सकते हैं। इसको मैंने कंट्रोल डी किया, डुप्लीकेट बन गया और इसका एंगल मैं चेंज कर दूंगा। फिर से कंट्रोल डी किया, यहाँ पर मैंने इसका एंगल चेंज कर दिया और साइज भी छोटा कर दिया। कंट्रोल डी और इसको मैं इस तरह से, ये मैंने चार शेप ड्रॉ कर ली है। अगर मुझे इन चारों में शेप इंसर्ट तस्वीर इंसर्ट करनी है, डिपेंड करता है कि डिज़ाइन कैसा है, किस तरह की फॉर्मेटिंग कर रहे हैं। तो कंट्रोल का बटन दबा के मैंने इन सबको वन बाय वन सिलेक्ट कर दिया और राइट क्लिक करेंगे। हम इसको पहले ग्रुप कर लेते हैं ताकि जब भी मूव करें तो ये सारी शेप इकट्ठी मूव हो। मैंने इसको इसलिए ग्रुप कर दिया। अब जब शेप फिल पे जाएंगे, पिक्चर पे क्लिक किया और जो भी पिक्चर हमें रिक्वायर्ड है उस पिक्चर को जब सिलेक्ट करेंगे तो ये पिक्चर अब तमाम शेप के अंदर इंसर्ट हो जाएगी। आउटलाइन कोई और कलर स्कीम के हिसाब से कर दें या नो आउटलाइन कर दें, नो कलर कर दें, क्योंकि रेड यहाँ पे सूटेबल नहीं कर रही, या ब्लू सूटेबल करेगी तस्वीर की कलर स्कीम के हिसाब से। ठीक है जी, इस तरह से शेप को इंसर्ट किया जाता है और डिफरेंट तरीके से इसको यूज़ किया जाता है। फॉर्मेट में मज़ीद कुछ इफ़ेक्ट्स हैं ये वाले, ये हम पिक्चर को इंसर्ट करते हैं और उसके साथ ही ये इफ़ेक्ट भी साथ कवर करेंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट इंसर्ट में मैं डायरेक्ट इसको डिलीट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे कोई रैंडम टेक्स्ट लिख लेता हूँ, इक्वल आर एंड डी ब्रैकेट के साथ एंटर करूँगा तो मेरे पास कुछ टेक्स्ट लिखा जाएगा। अब मैं पिक्चर इंसर्ट करता हूँ। पिक्चर इंसर्ट करने के लिए आपने पिक्चर पे क्लिक कर देना है, दिस डिवाइस पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हम कोई पिक्चर देख लेते हैं। यहाँ से मैं एक पिक्चर इंसर्ट कर लेता हूँ। अच्छा, पिक्चर इंसर्ट करते ही फ़ौरन आपने जो काम करना है, एक तो इसका मैं पहले साइज़ छोटा कर दूँ। पिक्चर इंसर्ट करते ही क्या करना है, ये जैसे ही मैं पिक्चर को मूव करता हूँ तो यहाँ पर ये मेरा टेक्स्ट ख़राब हो जाता है, टेक्स्ट के अंदर गैप आ जाता है। तो जब भी पिक्चर इंसर्ट करें तो आपने पिक्चर फॉर्मेट पे आ जाना। ये जब आएगा जब इसके ऊपर क्लिक होगा, पिक्चर फॉर्मेट, रैप टेक्स्ट और इसमें से इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पे जब आप क्लिक कर देंगे तो उसके बाद पिक्चर को हम जैसे मर्जी मूव करें, हमारा टेक्स्ट जो है वो ख़राब नहीं होगा, वो अपनी जगह पे स्टिल रहेगा। और इस पिक्चर को मैं जिस मर्जी कॉर्नर पे जाके सेट कर सकता हूँ, जहाँ मर्जी एडजस्ट कर लूँ। तो ये आपने लाजमी करना है, पिक्चर को इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट नहीं करेंगे तो आपसे वो प्रॉपर वर्किंग नहीं होगी। अच्छा, अब यहाँ पर हमने सिंपल पिक्चर लगा के भी लगाने से बेहतर है, सिंपल पिक्चर लगाने से बेहतर है इसको हम ज़रा फॉर्मेटिंग कर लें। यहाँ पर डिफरेंट फ्रेम है बने बनाए, आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रेम के बाद आप फ्रेम को बॉर्डर उसका अगर चेंज करना चाहें तो बेटर कलर, तस्वीर के हिसाब से कलर बॉर्डर हमेशा यूज़ करते हैं।
जो कलर तस्वीर के अंदर ज़्यादा नज़र आ रहे हैं उसी कलर से के हिसाब से तस्वीर का बैकग्राउंड चेंज करते हैं। अगर मैं यहाँ रेड कर दूंगा तो ये बड़ा ही नॉन प्रोफेशनल लुक इसकी निकल आएगी। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि जब भी बॉर्डर अगर लगाना पड़े किसी चीज़ का, पिक्चर है वो शेप है, तो हमेशा उसकी कलर स्कीम का खास ख्याल रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर अगर एक और इमेज सेंड कर लेता हूँ, इमेज यहाँ से भी आप सेंड कर सकते हैं। पिक्चर पे गए और डिवाइस में जाने के बाद आप वो पिक्चर सेलेक्ट कर लें, ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट पहले फ़ोल्डर ओपन है अगर आपके पास, मैं फ़ोल्डर ओपन कर लेता हूँ, डाउनलोड्स, और डाउनलोड्स में मेरे पास यहाँ पे वो जो पिक्चर है मैं उसको क्या करूँगा, सिंपल कॉपी पेस्ट, कॉपी किया तस्वीर को और यहाँ पर आके पेज के ऊपर पेस्ट कर दिया और इसका साइज़ पहले छोटा करते हैं। और पिक्चर इंसर्ट करते ही क्या करना था, सबसे पहले हमने पिक्चर को इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट यहाँ से करना है, ठीक है। अब मेरे पास अगर ये पिक्चर है, मुझे अगर इसका फ्रेम चेंज करना है या बॉर्डर इसको लगाना है, तो मैं अब इसका बॉर्डर कलर क्या करूँगा, पिक्चर में जाने के बाद अब ये ब्राउन टाइप जो पिक्चर के अंदर कलर यूज़ ज़्यादा हो रहे हैं, उस हिसाब से मैं इसका कलर बॉर्डर चेंज कर दूँगा। इस तरह से हम कलर के हिसाब से इसको चेंज करते हैं, ठीक है जी। तो ये पिक्चर है, हम इसमें मज़ीद फॉर्मेटिंग क्या क्या कर सकते हैं वो देख लेते हैं। मैं इसको क्या करता हूँ, रीसेट पिक्चर कर देता हूँ और इसको भी रीसेट कर देता हूँ, तो ये वापस अपनी असल हालत में आ जाएगी जैसे हमने इम्पोर्ट की थी। अच्छा, फॉर्मेट के अंदर ये बने बनाए टेम्पलेट्स आ जाते हैं। इसमें मज़ीद क्या है कि आप बॉर्डर कलर मैनुअल करना चाहते हैं सिंगल लाइन के साथ, वो ये ऑप्शन है, और अगर लाइन का साइज़ बड़ा छोटा करना है तो वो ये ऑप्शंस हैं। इसमें मज़ीद पिक्चर्स में काफ़ी इफ़ेक्ट्स हैं। पिक्चर इफ़ेक्ट में जाएँगे और यहाँ पर ये डिफरेंट टाइल्स, 3D टाइल्स इफ़ेक्ट्स हैं। आप इनको भी यूज़ करते हुए पिक्चर पर इफ़ेक्ट लगा सकते हैं, ठीक है। और इसमें इसमें मज़ीद शैडो के लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, इन शेप, इन साइड पर शेड आ जाएगा और यहाँ पर ये डिफरेंट शेड्स के हिसाब से अब यहाँ पे जो ज़रूरत हो रिफ्लेक्शंस हैं और ग्लो सॉफ्ट है, डिफरेंट स्टाइल हैं, इफेक्ट हैं, जैसी ज़रूरत हो आप उसको वैसा बना सकते हैं। अच्छा, अब ये है कि इसमें यहाँ पर ये क्रॉप की ऑप्शन है। अगर मुझे तस्वीर का कुछ हिस्सा कटिंग करना है तो यहाँ पर मेरे पास ये क्रॉप की ऑप्शन है, इस पर मैं क्लिक करके, तो मैं अगर तस्वीर का कुछ एक्स्ट्रा पार्ट मुझे कट करना है तो मैं यहाँ से इसको इस तरह से क्रॉप कर देता हूँ। इसके बाद मज़ीद इसके अंदर कुछ कलर्स और करेक्शंस हैं जिसमें आप पिक्चर अगर कोई डार्क में है तो आप उसे लाइट कर सकते हैं, थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं। इसी तरह ये कलर्स की ऑप्शन है, आप कलर्स फ़िल्टर कोई चेंज करना चाहें तो आप उसको इस हिसाब से अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। इसमें रिमूव बैकग्राउंड की भी ऑप्शन है, लेकिन ये प्रॉपर इतना कोई वर्क नहीं करता क्योंकि ये ग्राफिक सॉफ्टवेयर नहीं है। तो ये इसमें पिक्चर्स में सारे इफ़ेक्ट्स हैं। बस आपने जो चीज़ मेन चीज़ है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट लाज़मी कर लेना है इसको। नेक्स्ट इसमें क्या है हमारे पास, वर्ड आर्ट। जहाँ पर भी कोई टाइटल वगैरह लिखना हो, हेडिंग लगानी हो, तो हमेशा उसको वर्ड आर्ट में यूज़ करते हैं। वर्ड आर्ट पे क्लिक किया और इसको मैं यहाँ पर ये हेडिंग लिख ली और इस लाइन के ऊपर से क्लिक करते हुए मैं इसको मूव करूँगा कि जहाँ पर भी मुझे इसकी ज़रूरत है, आप इसको टेक्स्ट को वैसा लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं इसके मज़ीद इफ़ेक्ट्स पे जाते हैं, टेक्स्ट लिख दिया। अगर इसमें मुझे ये चेंज करना है, कलर स्कीम या डिज़ाइन चेंज करना है, तो मैं यहाँ से जिस डिज़ाइन पे क्लिक करूँगा वो डिज़ाइन बन जाएगा। फिलहाल ये प्लेन पे मैंने क्लिक किया हुआ है, प्लेन टेक्स्ट सिंपल, इस पे क्लिक किया तो यहाँ पर ये ऑप्शन आ जाएगी। अगर अब इसमें मज़ीद टेक्स्ट का कलर आपने चेंज करना है तो फिर यहाँ से कर सकते हैं। टेक्स्ट की आउटलाइन लगानी है तो आउटलाइन कलर यहाँ से चेंज हो जाएगा। और इसमें मज़ीद कुछ इफ़ेक्ट्स हैं, शेड से रिलेटेड आ जाते हैं जिस तरह उसमें पिक्चर्स में थे। तो ये सारे इफ़ेक्ट वही हैं। इसमें से एक ये टेक्स्ट का इफ़ेक्ट एक्स्ट्रा है जो कि आपकी टेक्स्ट की साइज़, शेप और रोटेशन के लिए काम आता है। तो आप इसमें से जैसे यहाँ पर राउंड में लिखना है, नीचे से राउंड में लिखना है, सर्कल में, इस तरह से, तो ये कोई भी ऑप्शन है, आप इनको टेक्स्ट को अपने हिसाब से मेंशन कर सकते हैं। मोस्टली ज़्यादा यूज़ होने वाली ये दो चीज़ें हैं कि राउंड में टेक्स्ट अगर आपको लिखना पड़े। मज़ीद इसके सर्कल को राउंड अगर करना है तो आप सिंपल यहाँ से इसको नीचे की तरफ खींच दें तो ये राउंड शेप में आ जाएगा। मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ।
इंसर्ट में इन चीज़ों के थ्रू आप इजीली हर तरह की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो जल्दी से मैं इन्हीं शेप्स को यूज़ करता हुआ एक छोटा सा लेटर हेड बना लेता हूँ फ़ौरन से। शेप्स में गया, यहाँ पर मैंने कोई एक शेप ले ली और यहाँ से मैंने इसको पूरे पेज पे ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पर मुझे जो चीज़ डिस्प्ले करवानी है, शेप फिल में कलर कर देता हूँ इसमें पर्पल कलर कर दिया। आउटलाइन में नो फिल में जाता हूँ और अब मैं इसका कंट्रोल डी करूँगा डुप्लीकेट के लिए। इस शेप को मैं यहाँ पर एडजस्ट कर दूंगा जितना हिस्सा मुझे विजिबल करवाना है। थोड़ा साइज इसका मैं छोटा कर लेता हूँ, इसको डिलीट करके दोबारा डुप्लीकेट ले लेता हूँ। अब इस शेप का कलर मैं चेंज कर दूंगा और अब ये पर्पल शेप बैक साइड पे और मुझे इसे फ्रंट पे लाना है, या ये फ्रंट पर है तो मुझे बैक साइड पे लेकर जाना है। इसको मैं राइट क्लिक करूंगा और सेंड टू बैक पे क्लिक कर दूंगा। तो ये मेरा कुछ डिज़ाइन इस तरह से मजीद इसको मैं ऊपर कर देता हूँ। अब इन दोनों शेप्स को मैंने क्लिक किया, कंट्रोल डी किया, डुप्लीकेट बन गया। दोनों शेप का डुप्लीकेट बन गया। अब मैं इसको बॉटम वाले हिस्से पे लगाना चाह रहा हूँ और उससे पहले मैं शेप में जाके एडिट शेप में जाके शेप को चेंज कर लूँगा और बॉक्स में कर दिया। तो ये दोनों शेप्स बॉक्स में आ गई और इनको मैं थोड़ा यहाँ पर एडजस्ट करूँगा इस तरह से। और इसको मैंने कर दिया यहाँ पर कोई सेम पैटर्न स्टाइल जो मैंने ऊपर बनाया था वही नीचे कर दिया। तो मेरा ये लेटर हेड का एक पोर्शन क्रिएट हो गया, हेडर और फुटर। अब इसमें लोगो लगाना है, टाइटल लगाना है। यहाँ पर आप सिंपल वर्ड आर्ट में जाएंगे और यहाँ से टेक्स्ट में मैं लिख देता हूँ। इस लाइन से क्लिक करके आपने इसको रोटेट या मूव करना होता है और कलर में टेक्स्ट कर देता हूँ वाइट। यहाँ पे लोगो मुझे चाहिए तो मैं लोगो पिक्चर में इंसर्ट जाने के बाद मेरे पास जहाँ भी लोगो पड़ा है मैं वहाँ से लोगो को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे। इमेज है, इमेज को इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट लाजमी कर लेना है और मैं यहाँ से इस लोगो को यहाँ लगा देता हूँ। अब ये दोनों कलर जो है आपस में मैच नहीं कर रहे तो मैं क्या करूँगा, कलर फिल्टर्स में जाके इस कलर स्कीम के साथ जो मेरा कलर मैच होता है वो मैच को चेंज कर दूंगा। अब इसी तरह यहाँ पर अगर आपको वो लिखना है कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी वगैरह, एड्रेस वगैरह, तो वो उसको लिखने के दो तरीके हैं। आप वर्ड आर्ट से भी लिख सकते हैं, सेम वही ऑप्शन जैसे हमने ऊपर लगाई थी, या सिंपल आप टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स में जाएंगे और ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स में जाने के बाद मैं एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर लेता हूँ। आप डायरेक्ट शेप में भी लिख सकते हैं, शेप पे राइट क्लिक, किसी भी शेप पे राइट क्लिक करके ऐड टेक्स्ट करेंगे तो टेक्स्ट लिखा जाएगा, लेकिन उसमें हम अपनी सूटेबल फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते। मैं यहाँ पर बॉक्स ड्रॉ किया और यहाँ पर मैं जो भी एड्रेस वगैरह बॉटम में मैं चाह रहा हूँ वो यहाँ पर आ गई, डिस्प्ले हो गया। अब यहाँ पे जब मैं इसको लेकर आऊँगा, ये देखिए वाइट वो आ रहा है बॉक्स को। सिंपल शेप में जाने के बाद शेप फिल नो फिल कर देंगे और आउटलाइन भी नो आउटलाइन कर देंगे और टेक्स्ट का कलर जो है वो हम कर देंगे वाइट ताकि वो इस पर क्लियरली नजर आए। तो ये मेरा एक लेटर हेड जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। अच्छा, बैकग्राउंड पे हमें एक लोगो चाहिए। मैं इसी का कंट्रोल डी करूंगा और यहाँ पर आने के बाद मैं इसका साइज थोड़ा इंक्रीज करने के बाद यहाँ पर मैं फिर फॉर्मेट में जाऊंगा और ट्रांसपेरेंट के ऑप्शन को मैं लो लाइट पे कर दूंगा। तो ये देखिए जी, ये मेरा लेटर हेड जो है वो तैयार हो गया। तो इसी तरह से आप डिफरेंट डिजाइनिंग कर सकते हैं इन्हीं शेप को, इन्हीं टूल्स को यूज करते हुए। तो अब इसमें मजीद देखते हैं हम लोग इंसर्ट में मजीद क्या ऑप्शन है। कंट्रोल एन करके मैं नए पेज पर इसको, मुझे ज़्यादा डाटा चाहिए तो मैं क्या करूँगा, मैंने आपको यही कोड बताया था R=RAND और ब्रैकेट, इससे एक पैराग्राफ आ जाता है, छोटा सा कुछ टेक्स्ट आ जाता है। अगर मैं इसके दरमियान में 200,99 लिखकर दोबारा बाहर आके अब मैं एंटर का बटन दबाऊंगा तो मेरे पास कोई 400-500 पेजेस लिखे जाएंगे इस कोड के थ्रू। ये देखिए यहाँ पर ये इतने ज़्यादा पेजेस हैं जो लिखे गए हैं।
सारे पेजेस। तो जब भी कभी बल्क क्वांटिटी में डाटा हो उस पर मज़ीद क्या ऑप्शन यूज़ होती हैं वो इसमें हम कवर करते हैं। जब ज़्यादा डाटा होता है तो हम हर मैनुअल काम करें अगर उस पर तो काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है। यहाँ पर आप जब क्लिक करते हैं इस जगह पे तो ये आपको समरी शो करवा देता है। पेज कितने हैं यहाँ पर आपको मेंशन हो जाता है। मैं इसको यहाँ पे क्लिक किया, पेज 1 ऑफ 383, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस पूरे डॉक्यूमेंट की समरी आ जाती है कि पेजेस टोटल हमारे पास कितने हैं 383, वर्ड कितने हैं, कैरेक्टर कितने हैं विद स्पेस और विदाउट स्पेस। तो ये सारी समरी आपके पास यहाँ पे शो हो जाती है। तो अच्छा, अब इसमें हमने क्या करना है नेक्स्ट, हेडर फुटर पेज नंबर। हेडर कहते हैं पेज के टॉप वाले हिस्से को और फुटर कहते हैं पेज के इस बॉटम वाले हिस्से को। तो अगर मुझे यहाँ पर हेडिंग लिखनी है तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हेडिंग लिख देता हूँ लाहौर और इसको बोल्ड किया, साइज इंक्रीज कर दिया, तो मेरी हेडिंग बन गई। लेकिन अगर ये हेडिंग हर पेज पे चाहिए हो मुझे तो हर पेज पे मैनुअल जाके नहीं लिखेंगे वरना तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसको आपने सिंपल, मैं इसको यहाँ से कट कर देता हूँ और इसके लिए हम क्या करेंगे, हेडर ऑप्शन में आएंगे। ये जो है टेम्पलेट्स कुछ बने बनाए हैं, इसको हम यूज़ नहीं करेंगे। आप करना चाहें तो आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं। मैं एडिट हेडर में जाऊँगा और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। मैंने अलाइनमेंट सेंटर कर दी, क्लोज फुटर किया तो ये देखें अब ये हर पेज पर आ गया। लास्ट पेज तक जाते हैं, लास्ट पेज में भी ये यहाँ तक लास्ट पेज, हर पेज के ऊपर ये मेंशन हो गया। सेम इसी तरह ये ऑप्शन फुटर के लिए भी है। अगर फुटर में कोई चीज़ आपने मेंशन करनी है, फुटर में गए, एडिट फुटर में गए, सेंटर लाइन करना है, राइट करना है, लेफ्ट करना है, वो आपकी मर्जी है। इसके बाद क्या करेंगे, क्लोज फुटर कर देंगे और फुटर के बाद ये हर पेज के एंड पर ये मेंशन हो जाएगा। अच्छा, इसका शॉर्ट वे क्या है कि आप इंसर्ट और हेडर या एडिट हेडर में जाने से बेहतर ये भी है शॉर्टकट तरीका कि आप इस पेज के टॉप वाले हिस्से पर डबल क्लिक करेंगे तो हेडर सेक्शन में आ जाएंगे और इस लाइन से नीचे डबल क्लिक करेंगे तो हेडर से बाहर आ जाएंगे और पेज के ऊपर आप अपना एडिट कर सकते हैं। इसी तरह फुटर में डबल क्लिक किया तो यहाँ पर आ गया, मुझे यहाँ से कट करना है, मैंने कंट्रोल एक्स कर दिया और अब हेडर फुटर से बाहर आना तो इस लाइन से ऊपर डबल क्लिक कर दूंगा तो मैं हेडर से बाहर आ जाऊंगा। अब क्या है कि मुझे यहाँ पर पेज नंबरिंग चाहिए। टॉप ऑफ द पेज, बॉटम ऑफ द पेज, अमूमन बॉटम में ही लगाए जाते हैं पेज। अगर टॉप पे हेडिंग नहीं है तो आप यहाँ पर टॉप में भी लगा सकते हैं, पेज के टॉप वाले एरिया में। बॉटम में मैं जा रहा हूँ, बॉटम में 3 ऑप्शन है हमारे पास कि आपने लेफ्ट राइट सेंटर किस साइड पे लगाना है पेज नंबर। और इसमें नंबरिंग में भी ऑप्शन क्या है कि सिर्फ डिजिट आए या डिजिट के साथ पेज का वर्ड भी लिखा जाए। इसमें मजीद नीचे ऑप्शन है कि वन पेज लिखा जाए या पेज 1 लिखा जाए और राइट या लेफ्ट की साइड में। तो आपको जो सूटेबल अपने हिसाब से लगता है उस पर क्लिक कर दें। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो उसके बाद ये डबल क्लिक किया पेज के अंदर तो यहाँ पर ये देखें ये पेज नंबर अब हर पेज के ऊपर लग गया। इसी तरह मैं लास्ट तक जाता हूँ तो लास्ट पेज पे भी ये पेज नंबर मेंशन है और हेडर भी मेंशन है। तो जब बल्क में डाटा पे काम किया जाता है तो तब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा यूजफुल होती हैं। अच्छा, इसके बाद क्या है कि हेडर फुटर पेज नंबर हो गया। अब कुछ 3 शॉर्टकट कीज ऐसी हैं जो बल्क ऑप्शन में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। बल्क डाटा जब ज़्यादा लेवल का डाटा हो तो 3 शॉर्टकट कीज हैं ऐसी, इसमें से एक है कंट्रोल एफ फाइंड के लिए, कंट्रोल एच रिप्लेस के लिए और कंट्रोल जी गो टू के लिए। फाइंड में क्या है कि हम करते हैं हमारे पास अगर बहुत लंबी चौड़ी कोई लिस्ट है स्टूडेंट्स की, स्टाफ की, एम्प्लॉयज़ की तो हम फाइंड के ऑप्शन यूज़ करते हैं किसी को ढूंढने के लिए। तो इसी तरह मुझे इस डॉक्यूमेंट्स के अंदर अगर कोई वर्ड ढूंढना है, कंट्रोल एफ किया मैंने और यहाँ पर मैं लिख दूंगा डॉक्यूमेंट्स। अगर मुझे सर्च करना है डॉक्यूमेंट तो जहाँ जहाँ डॉक्यूमेंट वर्ड होगा वो सारा हाईलाइट हो जाएगा।
तो इसमें क्योंकि ये एक ही पैराग्राफ बार बार रिपीट हो रहा है, इस वजह से वो सारे वर्ड्स फाइंड कर रहा है। और यहाँ पर मैं अगर आपको रिजल्ट दिखाऊं तो इसने विद इन सेकेंड 6600 रिजल्ट को फाइंड कर दिया कि इस पूरे डाटे के अंदर 6600 बार डॉक्यूमेंट्स लिखा गया है। ठीक है जी, तो इस तरह से हम डाटा फाइंड कर सकते हैं। मैं इस पे जब एंटर का बटन दबाऊंगा तो ये रिजल्ट पर आ जाएगा डायरेक्ट। दोबारा से एंटर दबाया तो नेक्स्ट रिजल्ट पे चला जाएगा, इसी तरह नेक्स्ट नेक्स्ट पे चला जाएगा। किसी लिस्ट में से किसी का नाम फाइंड करना हो तो सेम यही ऑप्शन अप्लाई करते हैं। इसके बाद आ जाती है रिप्लेस की ऑप्शन। तो अगर ये अब इस डॉक्यूमेंट्स में क्या है कि 6000 जगह पर डॉक्यूमेंट लिखा है, और मुझे क्या है कहा जाए कि अगर हर जगह पे डॉक्यूमेंट के साथ एस भी लगाना है, डॉक्यूमेंट्स है ये वर्ड, तो 6000 जगह पर जाते जाते अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। तो तब वहां पर हम क्या करेंगे, रिप्लेस की ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, कंट्रोल एच का बटन प्रेस करेंगे और हमारे पास यहाँ पर दो बॉक्सेस आ जाएंगे। पहले बॉक्स में हमने वो वर्ड लिखना है जो हम चेंज करना चाहते हो, और दूसरे बॉक्स में वो वर्ड लिखना है जो उसके रिप्लेसमेंट में आ जाए। तो डॉक्यूमेंट्स है, मैं एस का बटन प्रेस कर देता हूँ, साथ एस के डॉक्यूमेंट्स आ जाए, और रिप्लेस ऑल पे मैं क्लिक कर दूंगा तो ये विद इन सेकेंड ये 6000 जगह पे जो है वो चेंजिंग कर देगा। ये देखिए 6000 ऑल डन, वी मेड 6000 रिप्लेसमेंट। तो जहां जहां डॉक्यूमेंट वर्ड था, मैं चेक करवा देता हूँ, वहां वहां डॉक्यूमेंट्स वर्ड लिखा गया। ये देखिए डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंट्स। मजीद इसमें क्या मजीद चेंजिंग भी कर सकते हैं हम इसमें। अब मैं पूरा वर्ड चेंज कर देता हूँ। अब मेरे पास क्योंकि रिजल्ट आ गया है, डॉक्यूमेंट्स को मैंने अब चेंज करना है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नदीम कमाल। अच्छा, सिर्फ टेक्स्ट नहीं चेंज कर सकते, हम फॉर्मेटिंग भी चेंज कर सकते हैं। मुझे अगर टेक्स्ट चेंज नहीं करना, पहले मैं ये रिप्लेस करके दिखाता हूँ, उसके बाद हम फॉर्मेटिंग भी करेंगे। तो ये मैंने रिप्लेस ऑल पे क्लिक किया, ये देखें जहां जहां डॉक्यूमेंट था वर्ड, वहां वहां नदीम कमाल वर्ड लिखा गया। अच्छा, अब हमें सिर्फ क्या है कि करेक्शन में क्या करना है। अब मैं चाहता हूँ कि ये नदीम कमाल जहां जहां लिखा है मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, कॉपी कर लिया। मैं वहां वहां इसको बोल्ड और कलर भी चेंज करना चाहता हूँ, फॉर्मेटिंग यानी कि चेंज करना चाहता हूँ। यहाँ पे नदीम कमाल लिखा, अब मैंने सेकंड रिजल्ट में भी नदीम कमाल ही लिखना है, क्योंकि मुझे अब स्पेलिंग नहीं चेंज करना है या वर्ड नहीं चेंज करना है, मुझे इसकी फॉर्मेटिंग चेंज करनी है। तो मैं अपना फाइंड रिजल्ट ये रखूंगा, और उसके रिप्लेसमेंट में क्या चाहिए मुझे, मोर पे आ जाना है आपने, और यहाँ पर फॉर्मेट के ऑप्शन है, यहाँ से आप ये सारे ऑप्शन नजर आ जाएंगे, फॉन्ट पे क्लिक कर दें। इसके बाद मैं चाहता हूँ ये बोल्ड हो जाए, साइज थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए, 10 14 पर आ जाए, 14 पर आ जाए। इसके बाद फ़ॉन्ट भी अगर आप चेंज करना चाहते हैं उसका स्टाइल, तो वो यहाँ से आप फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। और मैं चाहता हूँ कि उसका कलर भी है जो रेड हो जाए। तो ये क्या है, यहाँ पर सैंपल भी दिखा रहा है, बोल्ड भी हो गया, साइज बड़ा भी हो गया, 14 पर चला गया साइज। और इसमें मैं ओके करता हूँ, रिप्लेस ऑल पे क्लिक करूँगा, तो अब क्या होगा कि जहाँ जहाँ नदीम कमाल लिखा है वहाँ वहाँ वो टेक्स्ट जो है वो बोल्ड हो गया, साइज इंक्रीज हो गया उसका, और रेड कलर आ गया। यहाँ पे ये रेड कलर आ गया, और ये डॉक्यूमेंट्स में जहाँ जहाँ भी मेंशन था वहाँ वहाँ हर जगह पे ये रिप्लेसमेंट हो गई। अच्छा, तो ये है फाइंड रिप्लेस, और गो टू की ऑप्शन है। यहाँ पर मेरे पास है 400 इस टाइम पेज, क्योंकि एक हमने वर्ड को साइज इंक्रीज किया जिसकी वजह से पेजेस हो गए ज़्यादा। 411 पेज टोटल है हमारे पास। मुझे अगर पेज नंबर 200 पे जाना पड़े तो हम इसको स्क्रॉल डाउन करते करते नीचे नहीं जाएंगे, इस पे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं कंट्रोल जी की ऑप्शन पे, हम जो हमारी तीसरी की है कंट्रोल जी, इसको मैं अप्लाई करूँगा। अब आपने क्या करना है, कंट्रोल जी
और इसके बाद 200 लिखने के बाद एंटर कर देना है, तो आप डायरेक्ट पेज नंबर 200 पर आ जाएंगे। ये देखिए मैं यहाँ पर आपको जूम करके दिखाता हूँ, पेज नंबर 200 पर आ गए, टोटल पेज नंबर ऑफ 411। तो इसी तरह गो टू पे क्लिक करके जिस पेज पे भी जाना है वो पेज नंबर एंटर कर देना है और आप उस पेज पर आ जाएंगे। अब यहाँ से आपने बिल्कुल होम पे आना है, अपना पहले पेज पर आना है, तो कंट्रोल होम करेंगे तो पहले पेज पर आ जाएंगे, पहले वर्ड पर आ जाएंगे। कंट्रोल एंड करेंगे तो लास्ट पेज के लास्ट वर्ड पर आ जाएंगे, ठीक है। मिड में कहीं जाना है तो फिर हम गो टू दी ऑप्शन अप्लाई करेंगे। अच्छा, इसके बाद क्या है कि हम इंसर्ट में जो नेक्स्ट ऑप्शन हमने करनी है वो है टेबल। टेबल पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये ऑटो टेबल इंसर्ट हो जाता है, जहाँ पर माउस जाएगा उतना टेबल इंसर्ट हो जाएगा। अगर मैनुअल तौर पे करना है तो यहाँ पर ये इंसर्ट टेबल के ऑप्शन में जाना है और यहाँ पर जितने टेबल चाहिए आपको कॉलम, मैं लिख देता हूँ 5 ही कॉलम चाहिए मुझे, और रो में जाने के बाद मैं 6 रोज कर देता हूँ और जब ओके करूँगा तो ये मैनुअल तरीके से मेरे पास टेबल ड्रॉ हो जाएगा। अब इसमें मैं कुछ डाटा लिख देता हूँ, फिर उसके बाद हम इसकी जो मेन जरूरी सेटिंग्स है वो करेंगे। स्टूडेंट नेम, फादर नेम, कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस। यहाँ पर मैं कर देता हूँ 1 2 3 4 5 और कोई भी नाम लिख देते हैं फिलहाल। और इसी को मैं कॉपी करके नीचे भी कर देता हूँ पेस्ट, क्योंकि हमने फॉर्मेटिंग करनी है, डाटा कुछ भी है, हमें से कोई गर्ज नहीं। अच्छा, नंबर एक तो ये कि जितना जिस कॉलम को रिक्वायरमेंट है उतनी इसको एडजस्ट कर देंगे। यहाँ पर आपने इस लाइन पे क्लिक कर देना है और इसको यहाँ से हम इसको शॉर्ट कर देंगे। यहाँ पे मैं नाम में थोड़ी सी चेंजिंग कर देता हूँ। यहाँ पर तो जितना जिस कॉलम को रिक्वायर्ड है हम उसको इस तरह से पहले एडजस्ट कर देते हैं ताकि हमारा पहले कॉलम साइज मेंशन हो जाए। एड्रेस क्योंकि एक लंबा कॉलम चाहिए होता है एड्रेस के लिए, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। अब इसमें यहाँ पे जो आइकन नजर आ रहा है इसके जरिए हम इसको टेबल को उठाते हैं और मूव करते हैं, किसी भी जगह पे मूव करना हो ऊपर नीचे तो हम यहाँ से कर लेते हैं। इसमें अगर आप दूसरी साइड पे दूसरे कॉर्नर पे देखें तो ये यहाँ से हम क्या करते हैं, ये जो नैरो लाइन है इतनी, इसको हम थोड़ी सी ब्रॉड कर देते हैं। यहाँ से इसको खींचेंगे तो ये इक्वल साइज में बड़ी हो जाएंगी। अगर किसी एक लाइन पे क्लिक करेंगे तो फिर ये सिर्फ एक लाइन जो है वो, जितना भी आपने इसको बड़ा करना है उतनी लाइन ब्रॉड हो जाएगी। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा ये और कर देता हूँ और यहाँ पर जो ज़रूरी चीज़ है वो ये कि ये देखें कि ये जो टेबल है इसको मैं बोल्ड कर दिया एंड सेंटर लाइन कर दिया। ये जो लाइन है, ये टेक्स्ट है हमारा, ये ऊपर वाली लाइन के साथ टच हो रहा है, तो ये सूटेबल एक फॉर्मेटिंग नहीं होती। आपने इसको क्या करना है, या तो ये एक तो अलाइनमेंट है कि आपने इसको लेफ्ट राइट और सेंटर किया, एक अलाइनमेंट होती है टॉप मिडल और बॉटम, टॉप से भी सेंटर और राइट से भी सेंटर अलाइन। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इसको सेंट्रल अलाइन कर देना है कि ये बॉक्स के दरमियान में नजर आए, जो ज़्यादा सूटेबल ऑप्शन है, या बॉटम लाइन में नजर आए वो भी सूटेबल है, लेकिन ये ऊपर वाली लाइन के साथ सूटेबल फॉर्मेटिंग नहीं है। तो इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है, राइट क्लिक, टेबल प्रॉपर्टीज में जाना है और यहाँ पर आपको इस बॉक्स के अंदर ये सेल पे आपने क्लिक कर देना है और यहाँ पर टॉप सेंटर बॉटम ये अलाइनमेंट आ जाती है, तो आपको जो सूटेबल इनमें लगे वो कर देते हैं। मैं सेंटर लाइन करके इसको ओके कर देता हूँ। तो ये देखें, ये पेज के इस तरह से सेंटर में सूटेबल एक ऑप्शन है। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे ये कॉलम एक्स्ट्रा है, राइट डिलीट करना है, तो राइट क्लिक करेंगे, डिलीट कॉलम करूंगा तो ये डिलीट हो जाएगा। अगर इसी तरह मुझे कॉलम चाहिए, मैंने कंट्रोल जेड कर दिया, अगर मुझे कोई कॉलम चाहिए तो मैं क्या करूंगा, अब राइट क्लिक करने के बाद इंसर्ट के ऑप्शन में जाऊंगा और इंसर्ट में इंसर्ट टू द लेफ्ट, यानी कि जो जो आपका कर्सर जहाँ पर है उसके लेफ्ट साइड पे सिलेक्शन है, उसके लेफ्ट या उसके राइट साइड पर आपने टेबल कॉलम इंसर्ट करना है। तो मैं राइट करूंगा तो यहाँ पर कॉलम राइट साइड पर इंसर्ट हो गया, कंट्रोल जेड। इसी तरह मुझे यहाँ पर अगर ये रो डिलीट करनी है तो राइट क्लिक करने के बाद डिलीट कर दूंगा और ओके करूंगा तो ये डिलीट हो जाएगी, कंट्रोल जेड किया मैंने। इसी तरह राइट क्लिक, इंसर्ट रो अबव,
या रो बिलो कि मुझे जो सिलेक्शन है उसके नीचे रो चाहिए या ऊपर चाहिए। तो जहाँ पर भी रो चाहिए आप सिंपल क्लिक करेंगे तो रो इंसर्ट हो जाएगी। दूसरा तरीका ये होता है कि अगर मुझे 2 और 3 कॉलम के दरमियान में रो चाहिए तो मैं यहाँ पर इस लास्ट सेल के बाद यहाँ पर बाहर क्लिक कर दूंगा टेबल से और एंटर का बटन दबा दूंगा तो रो इंसर्ट हो जाएगी। कंट्रोल Z किया। अब मुझे यहाँ पर नीचे मजीद भी काम करना है अगर, तो मुझे यहाँ पर जैसे ही मैं टैब का बटन दबाऊंगा नेक्स्ट रो खुद ही आ जाएगी। तो इसी तरह जैसे ही आप काम करते गए टैब का बटन दबाएंगे तो टैब के बटन से नेक्स्ट रोज खुद ही आती रहती है। मैं इनको सिलेक्ट किया, डिलीट कर देता हूँ। इसमें मजीद क्या है ऑप्शन कि अगर मुझे इसके ऊपर रो चाहिए हेडिंग बनाने के लिए, मैंने क्या किया, इंसर्ट में गए, इंसर्ट रो अबव, इंसर्ट हो गई और यहाँ पर मैंने इस सारी को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक और मर्ज कर दूंगा तो ये सारी एक ऑप्शन बन जाएंगी, एक सेल बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं अब हेडिंग लिख लेता हूँ। ठीक है जी, तो इस तरह से हेडिंग मेरी यहाँ पर आ गई। मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर मुझे अगर ये तीन सेल यहाँ पर ये मर्ज करना है तो मैं राइट क्लिक, मर्ज पे जब क्लिक करूंगा तो ये सारा सेल एक हो जाएगा। इसी तरह जब जहाँ पे ज़रूरत हो उस हिसाब से टेबल को हम इन रो कॉलम को डिलीट, इंसर्ट और मर्ज करके काम करते हैं। इसी तरह अब अगर मुझे ये टेबल डिज़ाइनिंग में चाहिए, किसी कलर स्कीम के अंदर चाहिए, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, टेबल डिज़ाइन में आ जाना है। टेबल डिज़ाइन के अंदर मेरे पास यहाँ पर डिफरेंट टेबल हैं, जहाँ पर मैं इनमें से किसी को भी डिज़ाइन को सिलेक्ट करता हूँ तो मेरा टेबल जो है वो उस फॉर्मेट में आ जाएगा। कंट्रोल Z किया मैंने और यहाँ पर कुछ लाइन स्पेस ऑप्शंस हैं कि आपने जो बॉर्डर लाइन इस टेबल की रखनी है, ये जो टेबल की लाइंस हैं वो यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं, बॉर्डर स्टाइल ये भी लगा सकते हैं और शेडिंग भी कर सकते हैं इसको। फॉर एग्जांपल मुझे अगर इस कॉलम की इस लाइन को बोल्ड करना है, कलर चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से पेन टूल ब्लैक है, आप इसको रेड कलर कर लें, कोई भी कलर कर लें और जिस लाइन पे क्लिक करेंगे वो लाइन उस कलर में आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ से हम ये चीज़ों से कलर चेंज कर सकते हैं, साइज इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये सारी फॉर्मेटिंग मैं इसको कंट्रोल Z कर रहा हूँ। तो ये सारी टेबल की फॉर्मेटिंग है और इंसर्ट में जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो सारी हमने इसमें कवर कर ली है। बाकी नॉर्मल चीज़ें आप अपने पास से इसको अप्लाई कर सकते हैं, जैसे सिंबल्स हैं, इक्वेशंस हैं मैथ के, ये आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको इन सब चीज़ों की अच्छे से समझ आ गई है। अगर कुछ इशू है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं या कुछ आप जानना चाहते हैं मज़ीद, कुछ चीज़ समझ ना आई हो तो बेहतर है कि वीडियो को दोबारा देखें और इस चीज़ों को अप्लाई करें। तब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।